चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जयपुर से है, जहां वार्ड नंबर 22 में एक मस्जिद में निर्माण को लेकर नगर निगम हेरिटेज ने नोटिस चस्पा कर दिया है। इसके बाद तमाम संगठनों ने इस कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई है। क्या है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। राजधानी जयपुर के नगर निगम हेरिटेज के अंदर एक मामला सामने आया, जिसके अंदर एक नवनिर्मित जो कह सकते हैं कि निर्माण कार्य चल रहा था और उस पे निगम के अधिकारियों के द्वारा एक नोटिस है वो चस्पा दिया गया। और उसके बाद जो है तमाम जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं उन्होंने उस पे आपत्ति जताई और उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे उन तमाम लोगों से, उनका क्या कहना है और किस वजह से जो है निगम ने ये नोटिस चस्पाया है और क्या वजह रही जिसकी वजह से जो है ये कार्रवाई है वो देखने को मिली। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम गफूर मंसूरी है और लगते हुए वार्ड के अंदर मेरा बेटा पार्षद है सलमान मंसूरी, वार्ड नंबर 26 है। ये वार्ड नंबर 22 है। वार्ड नंबर 22 के अंदर जैसे ये मस्जिद का निर्माण करने का यहाँ पे मामला सामने आया है, क्योंकि कई ऐसे संगठन हैं वो लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि ये अवैध तरीके से बन रही। क्या कुछ पूरा मामला है और ये जिस तरीके से दूसरी बार नोटिस है वो चस्पाया गया है? देखिए, जो विभिन्न संगठन जो अगर आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद इनलीगल बन रही है, मस्जिद नाजायज बन रही है, तो उन संगठनों के मैं इधर नजरें कराना चाहूँगा कि 8x8 का चबूतरा था, ठीक है, मुस्लिम बेल्ट के अंदर 8x8 के चबूतरे के ऊपर 40x40 का मंदिर बना दिया। तो किसी मुस्लिम संगठन ने तो एतराज नहीं उठाया, जबकि आसपास के 3-4 पार्षद मुस्लिम है, कभी हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो ये तो लीगल काम इसलिए है कि सरकारी जमीन तो है नहीं है, खरीदारी की जमीन है, खातिरदारी की जमीन है, रजिस्ट्री शुदा जमीन है, और वक्फ बोर्ड के अंदर इसका मस्जिद का आवेदन कर दिया गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो सीजर का आदेश दिया गया है ये 10/7/2025 को दिया गया है और जिसके अंदर जो है इस पूरे प्रॉपर्टी के बारे में जो है जानकारी दी गई है और किस वजह से ये नोटिस दिया गया है उसका भी यहाँ पर जो है ये जो पूरा मेंशन किया गया है। और इसके अलावा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194(7)F के तहत जो है ये पूरा जो है नोटिस यहाँ पर चस्पाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस नोटिस को देखकर जो है आपत्ति जताई है और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि यदि ये नोटिस बिना आधार के अगर चस्पाया गया है तो कहीं ना कहीं उन दोषियों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? उनसे कर लीजिए बात। आपका क्या नाम? मोहम्मद जाहिद मेरा नाम है। जाहिद, अभी जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि बिना जो कह सकते हैं आपने पूरा वो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी आपने अपना एविडेंस है वो प्रस्तुत किए हैं, तो अभी आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आप? सर, आगे की कार्रवाई तो ये है कि हम जो जितने भी साथी हैं मस्जिद के, पूरे डॉक्यूमेंटेशन, पूरी सारी सबमिशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने बता दिया है कि हमने मस्जिद ऑलरेडी वफ़ के पास में मस्जिद की ज़मीन का पूरा अतिक्रमण है। तो अब इसके आगे क्या कार्रवाई नगर निगम करता है, हमारा शांतिपूर्वक हम संदेश ये देना चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। मस्जिद ऑलरेडी थी जिस पे हमने छत डली है और उसके अगेंस्ट में जो नोटिस लगा है उसके अगेंस्ट में हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं। इवन हमने कल नगर निगम में एक एप्लीकेशन भी दे दी है जिसकी रिसिप्ट भी हमारे पास में है। भैया ये क्या है कि धर्म स्थल है और धर्म स्थल के ऊपर अगर ऐसे आकर के काम करेंगे, जनता नमाज कहाँ पढ़ेगी बताओ? जनता तो फिर रोड के ऊपर नमाज पढ़ेगी, क्योंकि कल जुम्मे का दिन था, पब्लिक बहुत ज्यादा थी और ये सीज करके चले गए, समझ रहे हो? तो इससे क्या है, बहुत दिल को ठेस पहुंची। निगम के अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो हमने सीजिंग का जो काम किया था, जो नोटिस चस्पाया था उसको हटाया गया और उसके हटाने के बाद आपके सामने है ना? नहीं नहीं, आपके सामने लगा हुआ है ना भैया, सब झूठ बोल रहे हैं। वो लगा हुआ है बिल्कुल, नोटिस वो चिपका हुआ है, नोटिस किसी ने नहीं हटाया। बार हमने तो उनका बल्कि एक तरीके से वो किया है, कोई किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि भाईचारा है वो बना रहे और इसके साथ ही जो ये नोटिस चस्पाया गया है उस नोटिस के अंदर जो नगर पालिका अधिनियम 2019 की जो जिक्र किया गया है उसके तहत जो है ये कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया है उसके बाद जो तमाम जो संगठन है वो जो है आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं प्रतिरोध या प्रतिशोध की भावना से जो है ये कार्रवाई की गई है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है जल्द से जल्द है कोई स्थायी समाधान निकले, जिससे क्या है कि यह मामला शांत हो सके। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।